आज मैं बरबला ऐलान करता हूँ कि हमें तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। किसके पेट में मरोड़ है? गवर्नर भी सुन ले, वज़ीर आला भी सुन ले, कमिश्नर भी सुन ले। हाँ, मुझे हॉस्पिटल बहाल में जाए, मुझे तनख्वाह चाहिए। क्या आपको इतराज है? यही कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मीडिया के तवज्जुह ये चारों सुन रहे होंगे मेरे बात। जब आप एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्वीपर नहीं दे सकते तो क्या आप पेरेफरी को और बलूचिस्तान के अवाम को सर्जन देंगे, स्पेशलिस्ट देंगे, नर्सिस देंगे? मत बोलो झूठ मीडिया के सामने अवाम के लिए कि हम अवाम के लिए। अगर हम दिल से अगर आप अवाम के लिए काम करते थे तो आज अवाम का ये हाल नहीं होता था। हम भी तो अवाम में हैं, हमें भी तो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही। मुझे भी एक क्वेटा में एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है बतौर एम्प्लॉय। और आजकल गवर्नमेंट ने और हमारे एमपी साहिबान ने एक नया रोश निकाला है कि गवर्नमेंट मुलाजिम हमसे नहीं पूछ सकते। क्यों? मैं तुम्हारे बाप का जाती गुलाम हूँ कि मैं आपसे नहीं पूछ सकता हूँ? डीसी साहब कहते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, आप हमसे बात नहीं कर सकते। क्यों? मैं तुम्हारे किचन का नौकर हूँ? तुम जो हर चेक पोस्ट में लेते हो, बलूचिस्तान में कानून है और रूल है कि इस जिले को डीसी साहब को इतने ठेके पे देना है और ये जिला इस चेन के लिए इतने ठेके पे देना है। अगर बुराई है तो पूरे सिस्टम में है, सिर्फ हेल्थ में नहीं है। मगर मैं दावे से कहता हूं कि आज हेल्थ ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक ने, नर्सिस ने, आपके जितने कम्युनिकेबल डिजीज है, आपके जितने दूसरे डिजीज है, आज WHO का डेटा उठा लो, अगर इनको कंट्रोल किया गया तो इनके डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। जब आपसे एक स्वीपर नहीं हो सकता, बलूचिस्तान के लिए क्या आप काम कर रहे हो? गवर्नर साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, 2 महीने से मैंने आपको कहा था कि मुझे स्वीपर दो। वज़ीर आला साहब को मैंने कहा था कि वज़ीर आला साहब 3 महीने से हमारा स्वीपर नहीं, और आप ये तरीके की बात करते हो। हमारे 4 एमपी डीसी के सामने बेबस है, एक स्वीपर नहीं दे सकते। और ये डीसी बशीन के अल्फाज है कि मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने एक स्वीपर का जो है ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। तो ये सोवल अस्पताल को क्या बात करेगा? ये मीडिया के दोस्तों से मेरे गुजारिश है कि मैं अब उनको चैलेंज किया एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सेक्रेटरी साहब को साथ ले जाओ, और मैं चैलेंज देता हूँ कि इसको पशीन ले आओ। मैं दिखा देता हूँ तो बहुत दूर की बात। तो दोस्तों, ये डिपार्टमेंट का हाल है, हमने इन बातों पे नहीं जाना है। आज मैं बरबला ऐलान करता हूँ कि हमें तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। किसके पेट में मरोड़ है? गवर्नर भी सुन ले, वज़ीर आला भी सुन ले, कमिश्नर भी सुन ले। हाँ, मुझे हॉस्पिटल बहाल में जाए, मुझे तनख्वाह चाहिए। क्या आपको इतराज है? यही तनख्वाह आप सियासी तौर पर KPK में दे रहे हो इमरान खान साहब। क्यों? यही एक प्रोफेशनल आप KPK में अपने वोट के लिए दे रहे हो कि आप घर के खजाने से दे रहे हो या गवर्नमेंट के खजाने से? फिर अगर बलूचिस्तान के पैरामेडिक मानते हैं तो तुम्हारे सर पे फिर आग क्यों जलता है? दलील से बात कर लो। गवर्नमेंट के खजाने को हमारी हर सियासी की आदत अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका मिसाल मैं आपको सिंध में कोरोना अलाउंस का देता हूँ। वहाँ पे जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को और अपने एम्प्लॉयज को 17,000 फी वर्कर कोरोना अलाउंस दे रहे। तो क्या वो अपने जाती खजाने से दे रहे हैं, गवर्नमेंट के खजाने से? इमरान खान साहब, आप KPK में 2010 से आप जो है पैरामेडिकल को 10,000 हेल्थ प्रोफेशनल दे रहे हो। क्या आप घर से दे रहे हो या गवर्नमेंट के खजाने से दे रहे हो? तो फिर बलूचिस्तान के पैरामेडिक ने किसके बाप को मारा है कि आप नहीं दे रहे हो? मैं बरमला कहता हूँ कि मुझे प्रोफेशनल चाहिए। मैं बरमला कहता हूँ कि मेरे नर्सिस की तनख्वाह में इजाफा करो। मैं बरमला कहता हूँ कि इनको अकोमोडेशन दो। आपको ड्यूटी तो अच्छी लगती है, कभी आपने नर्स का पूछा है कि वो अस्तबल में रहती है या उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे घर भी है, उसके लिए पानी भी है, उसकी बच्चों के लिए तालीम भी है? इन नायल खिलाड़ियों ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट को एक बेंडार समझा हुआ है। ये कोई रेगुलेशन नहीं है कि डोंकी मशीन बंद कर लो और आकर के रोड पे बैठ जाओ। हमें खुद शर्म आती है कि हम पेशेंट के खिलाफ एहतिजाज पे जाते हैं। जोर आगा हमें मत समझाओ, ये अपना आगापन अपने साथ रखो। जो या मैं मत सिखाओ हेल्थ डिपार्टमेंट क्या है। नुरला खान में मत सिखाओ, मैंने 30 साल गुजारे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या इससे स्टार्ट होता है कि आज बेंकाक जाओ और आज सिंगापुर जाओ और 5 डॉक्टरों को अपना गुलाम रखो और उनके केले पे हेल्थ डिपार्टमेंट चला दो? 2 महीने से आप MSD को ठीक नहीं कर सकते हो % के लिए।
यही नुल्ला को मैं चैलेंज करता हूँ, 2017 में खुदा के कुरान पे हाथ रखो। तुमने बलूचिस्तान भर के डीएचओस को बुलाया, डीजी ऑफिस में आपने मीटिंग किया, मीडिया भी ये सवाल उनसे कर ले। मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया को, डीजी ऑफिस में नुल्ला ने तमाम डीएचओस का चेयर किया और बोला कि भाई तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना 7% EPI कोऑर्डिनेटर के साथ जमा कर ले। शाकिर बलोच हमारा कोऑर्डिनेटर था।